Hello friends, today we will start NCERT solution exercise 5.2 NCERT। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका हमें करना है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका होगा आपका dy ओवर dx। क्योंकि इधर आपका केवल एक ही फंक्शन है तो इसका हम करेंगे बाय यूजिंग चेन रूल। ठीक, तो साइन का क्या होगा cos, इसके लिए x का काम कौन कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आपका हुआ है किसका साइन का। अब किसका होगा इसका x स्क्वायर का होगा आपका 2x, 5 का होगा आपका 0। तो आंसर इज 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। It is your dy over dx. It is the first question. And second question is cos of sin x. Y equal to cos of sin x. इसका करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। इसका क्या होगा dy over dx। ठीक, अब cos का होता है माइनस साइन, इसके लिए x कौन है sin x। cos का हो गया, अब sin का नंबर आएगा, क्या होता है sin का cos x। तो आंसर इज dy ओवर dx इक्वल टू cos माइनस cos x sin ऑफ sin x। इट्स योर सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज y इक्वल टू sin ऑफ ax प्लस b, sin ऑफ ax प्लस b। तो इसका करेंगे डिफरेंशिएट। तो y का हो जाएगा dy ओवर dx। इसका होगा आपका cos ऑफ ये आपका एज इज ax प्लस b। अब होगा इसका ax का a, b का 0। तो आंसर इज dy ओवर dx इज इक्वल टू a इंटू cos ऑफ ax प्लस b। तो क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू sec ऑफ tan रूट x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका आपका हो जाएगा dy ओवर dx। sec का होता है sec x tan x, तो इसके लिए आपका sec ऑफ tan रूट x इनटू, अब tan का होगा इसको लिखेंगे इनटू में हम, tan का होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर इसका x क्या है आपका रूट x। अब होगा रूट x का हमने बताया था आपको दैट इज 1/2 रूट x। तो dy ओवर dx इक्वल टू, इसको लिख देंगे आपका एक लाइन में sec ऑफ tan रूट x sec स्क्वायर रूट x अपॉन 2 रूट x। तो ये आपका हो गया फोर्थ क्वेश्चन। नाउ मूव टुवर्ड फिफ्थ क्वेश्चन। तो अगर मैं यहाँ देखूं ध्यान से, तो मुझको जो मेरा क्वेश्चन है वो दे रखा है डिवाइड फॉर्म में। ठीक, तो इसको हम करेंगे बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल। तो इसका फॉर्मूला होता है dy ओवर dx इक्वल टू b स्क्वायर, a का डिफरेंशिएशन b जो कहते हो माइनस a जो कहते हो b का डिफरेंशिएशन। डैश का मतलब डिफरेंशिएशन। तो आप इसको करिए, दैट इज dy ओवर dx। जब भी क्वेश्चन आपको डिवाइड फॉर्म में दिया जाए तो पहला काम आप कर लेंगे नीचे वाले का स्क्वायर। तो cos स्क्वायर cx प्लस d। नाउ a डैश मतलब पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। तो क्या आएगा इसका cos ऑफ, साइन का cos ax प्लस b एज इट इज। ये हम लगा रहे हैं चेन रूल। तो साइन का हो गया, अब इसका करेंगे तो ax का हो जाएगा a, b का 0, a डैश का हो गया। अब b जो कहते हो b मतलब ये, इट इज योर a, इट इज योर b। तो b जो कहते हो दैट इज cos cx प्लस b माइनस, अब a यानी कि ऊपर वाला जो कहते हो मींस sin ax प्लस b। अब नीचे वाले का होगा cos का होता है माइनस sin, तो इसके लिए x क्या है cx प्लस d, cx प्लस d।
ये किसका हो गया, कॉस का। सी एक्स का हो जाएगा आपका सी, बी का आपका 0, तो ये वाला माइनस इसे कर देगा प्लस, तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी प्लस साइन ए एक्स, ये आपका स्मॉल है गलती से लिख गया कैपिटल, तो ए एक्स प्लस बी माइनस आपका यहाँ कंज्यूम हो चुका है, तो ये हो गया साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी, सी को आप यहां लगा लीजिए अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इट इज योर आंसर डी वाई ओवर डी एक्स। अब आते हैं सवाल नंबर 6 पर। नाउ सिक्स क्वेश्चन, यहां देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो दे रखा है प्रोडक्ट फॉर्म में। यहां पर आपके दो फंक्शन दे रखे हैं इनटू में, तो y इज इक्वल टू सपोज a इंटू बी, तो आपको याद होगा प्रोडक्ट फॉर्मूला डी ओवर डी एक्स इक्वल टू, पहले करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, सेकंड एलिटिस प्लस फर्स्ट एलिटिस, सेकंड करेंगे डिफरेंशिएशन, तो हियर a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस, इसका करो डिफरेंशिएशन, dy ओवर dx इक्वल टू, पहले होगा इसका, तो cos का होता है माइनस साइन, इसके लिए आपका x क्यूब एलिटिस, तो चूंकि यहां पे आपका लगेगा चेन रूल, क्योंकि x क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर, बाकी आपका ये एलिटिस साइन स्क्वायर x की पावर 5, नाउ प्लस, अब फर्स्ट पोर्शन इसका जो कहते हो cos x क्यूब, नाउ साइन स्क्वायर x की पावर 5, यहां लगेगा चेन रूल, पहले पावर किसमें है तो फिर पावर करेंगे आप 2 साइड, पावर आ गया आपकी आ गई, एक पावर में कम हो गया, तो ये बचेगा केवल साइन x की पावर 5, पावर 2 थी उसमें से एक आपका कम हो गया, तो कितना बचा a, एक को लिखो मत, ठीक, तो इसका होगा पावर का, अब साइन का होगा cos, अब इसका पूरा हो गया, पावर का हो गया साइन का हो गया, अब इसका होगा x पावर 5 का, पावर आगे आ गई, एक पावर आपका कम हो गया, नाउ 2 sin a cos a, ये पूरा का जो पूरा पोर्शन है ये बन जाएगा आपका sin 2x की पावर 5, बिकॉज 2 sin a cos a इक्वल टू sin 2a, in this case a is equal to x की पावर 5, it is your 2 sin x5 cos x5 is equal to this, ठीक, तो इसको लिख लीजिए अब आप माइनस साइन x5, और ये आपका मिले क्या हो जाएगा माइनस साइन क्यूब x की पावर, सॉरी यहां पे नहीं हो पाएगा क्योंकि ये पावर अलग लगा के आ रही है, तो माइनस साइन x क्यूब साइन स्क्वायर x की पावर 5, इट इज माइनस 3x स्क्वायर को मैं अगर करता हूं प्लस आपका ये पूरा पोर्शन आपका हो गया साइन 2x की पावर 5, it is your cos x cube and it is 5x की पावर 4, तो ये ध्यान रहे इसमें आपको, इसको मैंने क्या लिख दिया है this and 5x4 is here, cos x cube is here, it is your answer, क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं 7 पर, सवाल नंबर 7, इसका होगा आपका चेन रूल से, तो y का हो जाएगा dy ओवर dx, टू आपका एलिटिस रूट x, तो आपको पता होगा अगर रूट x है तो इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन, इसका आपका हो जाएगा 1/2 रूट x, तो रूट के अंदर आपका क्या है दिस, इसका 1/2 रूट एज x कौन है आपका इसमें cot x स्क्वायर, अभी रूट का हुआ है, अब cot का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, इसके लिए x का काम कौन कर रहा है x स्क्वायर, ये भी हुआ है cot का, अब होगा आपका x स्क्वायर का डेट इज 2x, तो 2 से 2 गया,
इस माइनस को आप आगे लिख लीजिए, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x अपॉन रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। अब इसमें आपको एक काम करना पड़ेगा, कोसेक को लिखो आप 1 अपॉन साइन और कॉट को लिखो आप कॉस अपॉन साइन। इसको आप ऐसे लिखोगे तो आपको मिलेगा dy ओवर dx इक्वल टू माइनस कोसेक का मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x आपका एज इट इज। नाउ कॉट का मतलब आपका हो गया cos x स्क्वायर अपॉन साइन x स्क्वायर। ये आपका देखो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर आपका लिखा हुआ है, इसका 2 टाइम्स में लिख देते हैं इसको, ठीक। तो इनटू साइन x स्क्वायर और ये आपका माइनस आपका ये हो गया dy ओवर dx आपका ये हो गया। अब देखो भाई, तो रूट से ये कट जाएगा आपका रूट टाइम्स, क्या बचेगा आपका साइन एक्स स्क्वायर। तो क्या बचा dy ओवर dx माइनस 2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। रूट के अंदर ये भी है, रूट के अंदर आपका ये भी है, तो दोनों को आप एक साथ रूट के अंदर लिख लो, साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब एक काम करो, इस रूट के अंदर आप 2 से गुणा कर दो, 2 से डिवाइड, ये काम मैंने किया है रूट के अंदर। तो 2 साइन ए कॉस ए ये बन जाएगा आपका साइन 2x स्क्वायर। तो dy ओवर dx इक्वल टू ये रूट 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो -2 पहले से था, एक रूट 2 ये पहुंच गया, x ओवर इट इज योर साइन एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर आपका बचेगा साइन 2x स्क्वायर, इट इज योर आंसर। तो इसका करेंगे, इसका आपका होगा बाय यूजिंग चेन रूल, बिकॉज इसमें x आपका एक प्लेस पे आपका आया है। तो dy ओवर dx cos का माइनस साइन एल आपका आ जाएगा रूट x, cos का हो गया, अब किसका होगा रूट x का फिर वही 1 अपॉन 2 रूट x। तो इसका हो गया dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ऑफ रूट x अपॉन 2 root x. It is your answer of this question. Question number 8. In this question, we will have to prove कि y is equal to mod of x minus 1 is not differentiable at x is equal to 1. तो इसका मतलब क्या है सवाल का, यदि मैं इस फंक्शन की बात करूं जो मुझे दिया गया है y is equal to mod x minus 1, इसकी मुझे डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करना है x is equal to 1 पर। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल x इक्वल टू 1 पर तब कहा जाएगा जब इसका डिफरेंशिएशन 1 के लेफ्ट में, यानी इसका राइट हैंड डेरिवेटिव और इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों तरफ की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, यानी कि 1 के लेफ्ट में इसका डिफरेंशिएशन और 1 के राइट में इसका डिफरेंशिएशन आएगा, तब मैं कहूंगा कि मेरा फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। तो इसको मैं करता हूं फिलहाल बाय यूजिंग ग्राफ। यदि आपसे मैं कहूं कि ये जो फंक्शन आपका है इसको प्लॉट करेंगे ऑन ग्राफ पेपर, तो आपको मिलेगा इसका फंक्शन ये, इट इज योर 1, इट इज x एक्सिस, इट इज योर y एक्सिस। तो ये आपको मिलेगा y इक्वल टू x माइनस 1, ये आपको हो जाएगा y इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1, यानी कि मॉड x माइनस 1 का जो मतलब होता है दैट इज x माइनस 1 माइनस x माइनस 1। तो x आपका बड़ा होगा 1 से, x आपका छोटा होगा 1 से। तो अगर मैं बात करूं 1 के RSD की बात करते हैं, तो RSD में आपका फंक्शन क्या है दिस, ठीक। तो RSD की बात कर रहे हैं पहले 1 के राइट साइड में। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए जो आपका फंक्शन है वो क्या है, y इक्वल टू x माइनस 1, यहां पे इसका मिलेगा डिफरेंशिएशन आपको +1। तो बात करोगे आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, तो फंक्शन मिलेगा -x + 1
यानी कि dy ओवर dx इज इक्वल टू -1। तो देखिए RSD एंड LSD दोनों आपके इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो क्योंकि 1 के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और 1 के राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो मैं कहूंगा कि मेरा ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये कब होगा डिफरेंशिएबल? जब इसकी वैल्यू फंक्शन की इसकी डिफरेंशिएशन वैल्यू 1 के लेफ्ट और राइट में इक्वल डिफरेंशिएशन दे रही होती, तो मैं बोल देता कि मेरा फंक्शन क्या है, यहां पर डिफरेंशिएबल है। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 5.2, यहां को प्रूव करना है कि प्रूफ कीजिए y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, और आपको x का जो दे रखा है वेरिएशन वो 0 to 3 दे रखा है। तो मैं बताऊं आपको इसका मतलब क्या होता है ग्रेटेस्ट फंक्शन का। इसका मतलब होता है आपका, यदि इसके अंदर कोई वैल्यू आपकी लिखी हुई है और वो वैल्यू फ्रैक्शन में है, ठीक, तो इसका मतलब होगा फ्रैक्शन से पहले क्या है, 2। इसके लिए आपकी आएगी 2। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहां लिखता हूं सपोज 0.00, तो वैल्यू आपको मिलेगी 0। अगर 0.1 लिखूंगा 0 मिलेगा, वो कौन से पहले क्या है, 0। तो यानी कि आपको 0.999 तक इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, आपको 0 मिलेगी। ठीक है, यानी कि 0 अगर आपका x की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 1 तक जा रही है, 1 से कम तक जा रही है, तो इसका वैल्यू मिलेगा आपको 0। अब इसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं हम, 1.00 क्या मिलेगा, 1, बिकॉज 1 से पहले क्या आ गया, 1। 1.1 पे वैल्यू क्या मिलेगी इसकी, आपको 1 मिलेगी। 1.2 पे क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। 1.3 पे क्या मिलेगी, 1, यानी 1.999 इस तक आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 1। यानी कि 1 से लेकर, यदि आपका x की वैल्यू 1 से लेके 2 से जरा सी भी कम है, तो वैल्यू मिलेगी आपको 1। सिमिलरली 2 से बड़ा हो छोटा हो 3 से, तो वैल्यू मिलेगी आपको इसकी 2। सिमिलरली 3 से बड़ा हो छोटा हो 4 से, मिलेगी आपको वैल्यू 3। तो देख रहा हूं यहां पर कि जो मेरा ग्रेटेस्ट फंक्शन है वो 0 से लेके 1 तक तो कंटिन्यूअस है, 0 है, लेकिन 1 से 2 के बीच की वैल्यू कितनी है, 1 है, और 2 से 3 के बीच में इसकी वैल्यू 2 है, एंड सो ऑन। तो ये जो मेरा फंक्शन है वो 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर कैसा है, इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। यानी कि 1 से पहले तो इसका डिफरेंशिएशन कुछ और आएगा, वैल्यू कुछ और है इसकी, और 1 से लास्ट में इसकी वैल्यू कुछ और है। 2 से पहले कुछ और है, 2 के बाद में कुछ और है, 3 से पहले कुछ, बाद में कुछ। तो इट इज आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट ऑल इंटीजर्स। तो इसका लिखूंगा आंसर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x is discontinuous at all integers, hence it will not be differentiable at the integers। तो कभी भी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बिकॉज इट इज discontinuous function at all integers। Thank you, have a good day।